ये कहानी एक इज़राइल नामी औरत की है जो जंगल में फैली एक बीमारी से मुकाबला कर रही है। दुनिया में ये जो बीमारी फैली थी, इससे इंसान मरे नहीं बल्कि बदल गए। वो बदल गए अधमरे जले हुए इंसान, जैसे कि ज़ॉम्बीज़। और वो ज़ॉम्बीज़ इंसानों से बदला लेने के लिए उनके पास आ गए। इस तबाही के बाद जंगल में कुछ फ़िरके बन गए। उसमें से एक फ़िरके ने अपना वोकल कोड काट लिया, यानी कि अब वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि बातें करना एक गुनाह है। और इंसानों का खात्मा भी इसी वजह से हुआ है कि वो ज़्यादा बातें करते थे। इसी जंगल में वो अधमरे इंसान भी हैं जो यहाँ पर घूमते रहते हैं, और अगर उनको कोई ज़िंदा इंसान मिल जाता तो वो उसको खा लेते। लेकिन एक फ़िरका जिसने अपना वोकल कोड काट लिया था, वो ये मानते थे कि इन ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म करने की बजाय इनको इंसानों के हवाले कर दिया जाए, ये इंसानों को खाएं। और शायद ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि वो ज़ॉम्बीज़ इनके इलाके में ना आ पाएँ। कहानी के स्टार्ट में इज़राइल को दिखाया जाता है, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, और उसका एक दोस्त जो कि किसी तरीके से उस कल्ट से भाग कर यहाँ पर आ गए। ये दोनों यहाँ पर इस जंगल में होते हैं और ये इस जंगल से निकलना चाहते थे। यहाँ पर इज़राइल बेरीज तोड़ रही है और तभी इसको जंगल में से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो जाकर चेक करती है तो उसके दोस्त ने आग जला रखी थी। वो जल्दी से जाकर आग बुझा देती है और उसको डांटती है, क्योंकि इससे वो पकड़े भी जा सकते थे। क्योंकि इज़राइल घबरा गई थी और उसका दोस्त भी घबरा चुका था, इसलिए वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और उसे वो अपनी तरफ से बनाया हुआ वो तोहफा देती है। लेकिन तभी वही कल्ट वाले जहाँ से ये भाग कर आए थे, वो उनको ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। वो इन दोनों का पीछा करते हैं और इन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। इसके बाद वो उनको एक कार की डिक्की में बंद कर देते हैं। इज़राइल नामी लड़की बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाती। वो दोनों गाड़ियाँ एक ही रास्ते पर जा रही थी कि अचानक उन्होंने रास्ता तब्दील कर लिया, यानी कि उनको अलग अलग जगहों पर लेके जाया जाएगा। अब इज़राइल को एक दूसरे कल्ट में लेके जाया गया। यहाँ पर कल्ट के और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं। वहाँ पर एक कुर्सी थी जहाँ पर इज़राइल को बिठा दिया गया, और इस कुर्सी पर बैठाने की वजह ये थी कि यहाँ पर ये लोग इसकी बलि देने वाले थे। इस कल्ट की लीडर का नाम जोसेफीन है। अब इज़राइल बोल नहीं सकती थी, लेकिन वो अपने इमोशंस के ज़रिए ये बताने की कोशिश करती है कि उसको जाने दो, उसे कुछ मत कहो। लेकिन जोसेफीन उसकी एक बात नहीं मानती। फिर उसके लोग इज़राइल नामी लड़की को कुर्सी से बांध देते हैं और जोसेफीन पाँव पर कट लगा देती है और वहाँ से खून बहने लगता है। और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर वो अधमरे लोग यानी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ जाएं और इसको आकर खा लें। इसीलिए वो उसको कुर्सी से बांध देते हैं और उससे काफ़ी दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। इसके बाद तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो शैतान इस तरफ बढ़ रहे हैं। और अब यहाँ पर इज़राइल अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाकर किसी तरीके से वहाँ से निकल जाए, और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। उसमें वो अपना एक हाथ छुड़वा लेती है। कल्ट का एक आदमी पीछे मुड़कर देखता है, इसीलिए वो आदमी उसको दोबारा बांधने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन इज़राइल अपना बचाव करते हुए उसको बुरी तरह से घायल कर देती है। अब यहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ जैसा दिखने वाला इंसान उसके पास आ जाता है और बजाय वो इज़राइली नामी लड़की को खाए, वो उस आदमी को खा लेता है। अब इज़राइल के पास एक अच्छा मौका था कि वहाँ से वो भाग सके, इसलिए वो भाग निकलने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाती है। कल्ट वालों को जब इस बारे में पता लगता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। इज़राइली नामी लड़की वो वहाँ से भाग चुकी थी और वो भागते हुए एक नदी के किनारे तक पहुँच जाती है और वो यहाँ आकर अपने ज़ख्म को साफ़ करने लगती है। उसके पास बच निकलने का अच्छा मौका था। अगर वो चाहती तो वो यहाँ से चली जाती, लेकिन तभी उसे अपने फ्रेंड की याद आती है। जैसे ही अपने कटे हुए जिस्म पर जड़ी बूटी लगा रही थी, उसको एक यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नज़र आता है, और वो जैसे ही इसके करीब आ रहा होता है, इज़राइल नामी ये लड़की एक गार में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर ये चीज़ उसको ढूंढ नहीं पाती। खैर, इज़राइल को चलते चलते एक रास्ता मिला जहाँ पर गाड़ी के पहियों के निशान थे। वो उनका पीछा करते करते एक गाँव में पहुँच जाती है। दरअसल वो अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है और इसीलिए वो वहाँ पर पहुँच जाती है। हिम्मत करके वो उन लोगों में घुस जाती है। चारों तरफ फेंस लगे हुए हैं और चारों तरफ कल्ट के लोग भी फैले हुए थे। इन सब से छुपकर वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहती थी। इसी दौरान इसकी नज़र उस तोहफे पर पड़ती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया था। इसीलिए उसके मन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं कि कहीं पर उसे मार तो नहीं दिया गया। इस गांव में एक छोटा सा चर्च भी था जहां पर लोग अपनी इबादत वगैरह के लिए आया करते थे, और यहाँ की लीडर का नाम मरियम था और ये प्रेग्नेंट भी है। और उसी दौरान इज़राइल नामी लड़की इस चर्च के नीचे छुपी हुई थी
और वो आकर इसको बताती है कि वो तजर्बे में कामयाब नहीं रही, यानी इजराइली नामी लड़की जिसकी बलि देनी थी वो वहाँ से भाग चुकी है। इस पर वो बहुत गुस्सा करती है। इसमें उसका एक हाथ भी जख्मी हो जाता है। जोसेफीन उसके बारे में पूरे गांव वालों को बता देती है और उसके बाद हर आदमी इजराइल नामी लड़की को ढूंढना शुरू कर देता है। इजराइल जैसे तैसे भी करके वहाँ से फेंस तोड़कर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो जंगल में भागने लगती है और अब उसके खून को सूंघती हुई वो अधमरी चीज़ें यानी वो ज़ॉम्बीज़ इस तक पहुंच जाते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि वो लड़की बच निकलने में कामयाब हो जाती है और वो एक सड़क तक पहुंच जाती है और उसको वहाँ पर एक गाड़ी में आदमी नज़र आता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि वो किसी कल्ट से ताल्लुक़ नहीं रखता। इजराइल नामी लड़की जो वो बोल नहीं सकती थी उसको इशारों में जल्दी से यहाँ से निकल जाने का कहती है। वो आदमी उसकी बात समझ आता है और जल्दी से उसे गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को भगा देता है। अब इजराइल उसको अपने गले का जख्म दिखाती है और कहती है कि वो बोल नहीं सकती। वो जब अपना जख्मी हाथ दिखाती है एक कपड़ा उसे देते हुए कहता है ये कपड़ा अपने हाथ पर बांध लो। लेकिन अब इजराइल को काफ़ी हद तक ये उम्मीद हो चुकी थी कि अब वो बचकर निकल जाएगी। लेकिन तभी बदकिस्मती से एक गोली चलती है और सीधा उस आदमी के दिमाग में जाकर लगती है और वो मौके पर ही मर जाता है। वो गोली एक कल्ट के मेंबर ने चलाई थी जिसने इन्हें ढूंढ निकाला था। गाड़ी बेकाबू हो जाती है और जिस आदमी ने गोली चलाई थी उसको भी रोनते हुए वहां से गुजर जाती है। इजराइल भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि गाड़ी इस वक्त क्रैश हो चुकी थी। अब वो उसे ड्राइव नहीं कर सकती थी। वो आदमी मारा जाता है जिसने उसकी मदद की थी। अब इजराइल भी जख्मी हो चुकी थी, लेकिन जब वो बाहर आई तो वो कल्ट का मेंबर अभी भी जिंदा था। वो उसे फिर से मारने की कोशिश करता है, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए उससे भरपूर मुकाबला करती है और तभी उसकी बंदूक उसके हाथ में आ जाती है और वो उस आदमी को ख़त्म कर देती है। और तभी यहाँ पर उसको अपना एक बॉयफ्रेंड नज़र आया जो जंगल में आग लगाए बैठा था और उसे किसी ने बांध रखा था। वो ज़ख्मी था। ये लड़की उसकी मदद के लिए उसके करीब जाती है। हालांकि इसका बॉयफ्रेंड इशारा करता है कि मेरे करीब मत आओ, यहाँ पर ख़तरा है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्रैप बिछा दिया गया था जिसमें इजराइल आसानी से फंस जाती है। वो पेड़ से लटक जाती है और इसी दौरान उस कल्ट का आदमी वहाँ पर आता है। इससे पहले कि वो इजराइल को अपने साथ ले जाता, वो अधमुरे जले हुए इंसान यहाँ पर आ जाते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद वो लड़की दरख्त पर किसी तरीके से चढ़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अधमरा जला हुआ इंसान यानी ज़ॉम्बीज़ वो भी दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर ये एक समझदारी का काम करते हुए उसके गले में रस्सी बांध देती है और ख़ुद नीचे गिर जाती है और इसी तरीके से उसके गले में रस्सी फिर जाती है और वो ज़ॉम्बीज़ मारा जाता है। उसके सामने ही मरियम खड़ी थी, लेकिन मरियम उसे अपना पेट दिखाते हुए कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे वो मत मारे। लेकिन जैसे ही इजराइल उस पर तरस खाती है कि मरियम उस पर हमला कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। लेकिन बेहोश होते हुए वो मरियम के पेट को चाक कर देती है, जिससे कि कुछ खून उसके हाथों पर भी लग गया था। अब कल्ट के कुछ लोग उस इजराइल नामी लड़की को एक ताबूत में बंद कर देते हैं और उसे अपनी तरफ से दफना देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि ये ताबूत में एक सुरंग भी है और वहाँ पर एक लालटेन भी जल रही है। अब लैंप लेकर जैसे ही इजराइल उस सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत खौफनाक थी और ये वही ज़ॉम्बीज़ थे जो इंसानों का शिकार करते थे। उस टनल से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो वहीं पर बैठ जाती है। एक जला हुआ ज़ॉम्बीज़ उसके करीब आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके हाथ पर जो खून लगा है वो उसका नहीं था, वो मरियम का था। इसलिए वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। ऊपर बाकी कल्ट वालों को पूरा यकीन था कि अब उसका खात्मा हो चुका होगा। ये खुश थे कि इनका रिचुअल पूरा हो चुका। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लड़की वहां ताबूत से बाहर आ जाती है और इस बार वो इनसे बदला लेती है। वो पूरे गांव में आग लगा देती है और सभी लोग आग बुझाने में मसरूफ़ होते हैं। तो ये लड़की मौका देखते ही एक एक आदमी को चुन चुन कर मारना शुरू कर देती है। वो जोसेफीन के पेट में भी गोली मारती है ताकि उसको आस्ता आस्ता जान जाने का एहसास हो। इसके बाद ये लड़की चर्च में जाती है जहाँ पर मरियम फिर से उस पर हमला करती है, लेकिन इस बार ये लड़की उसका गला काट देती है। मरियम भी क्योंकि कम ताकतवर नहीं थी, वो अपने कबीले की सरदार थी, वो इजराइल से बराबर लड़ती है और वो उसे तकरीबन मार ही देती। लेकिन इसी दौरान उसके बच्चे का जन्म होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो रुक जाती है। वो उसे हैरानी से देख रही थी और तभी एक गोली चलती है। क्योंकि जोसेफीन अभी जिंदा थी, इसलिए इजराइल एक बेंच के पीछे छुप जाती है।
गोली लगने के बाद भी जोसेफिन चैन से नहीं बैठ रही थी और वो उस पर हमला कर रही थी, मुसलसल हमला कर रही थी और बाद में ये लड़की उसको मार देती है। तब तक उसका जन्म हो चुका है और वो बहुत घबराई हुई भी है और खुद ही अपने गले को काट लेती है, क्योंकि उसने इंसान को नहीं बल्कि एक हैवान को जन्म दिया था। अब ये लड़की उस बच्चे के पास जाती है और उसको गोद में उठा लेती है और अब तक वो अधमरे जले हुए इंसान यानी ज़ॉम्बीज़ उस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी को भी मारने के लिए नहीं बल्कि उस बच्चे को देखने के लिए, उस बच्चे की पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बच्चा उनका मसीहा था और ये सब इनके गुलाम थे। जब ये लड़की उसके मुंह से कपड़ा हटाती है तो उसको पता चलता है कि ये कोई इंसानी बच्चा नहीं बल्कि किसी बकरे की तरह दिखने वाली एक क्रिएचर थी, जिसका मतलब था कि वो एक एंटी क्राइस्ट है। सभी क्रिएचर यहाँ पर जोर जोर से दहाड़ते हैं और उस बच्चे को अपना नया लीडर चुन लेते हैं। और अब इज़राइल नामी ये लड़की स्माइल देती है, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि इस बच्चे का इस्तेमाल करके कैसे वो बच सकती है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली हॉरर मूवी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।